1947 के बाद 34 करोड़ से जैसे जैसे हम 140 करोड़ का भारत हुए, वैसे वैसे खाद्यान्न जरूरतें बढ़ी। बढ़ते शहरीकरण से खेतों का अतिक्रमण होने लगा, भूमि बंटने से खेतों का आकार छोटा हुआ और कृषि लायक नई भूमि तैयार करने के लिए जंगल काटे जाने लगे। ज्यादा फसलें उगाने का दबाव बढ़ा तो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल भी बढ़ता गया। उसके बाद तो लगातार प्रकृति के दोहन, पर्यावरण को नुकसान और इंसानी सेहत से खिलवाड़ का जो दुष्चक्र बना, उसका पहला और आखिरी कारण बढ़ती इंसानी आबादी, उसकी मांग और लालच है। हालात ये हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों कम होती जा रही है, जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल कृषि कार्यों से लगभग 18.4% ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। कि जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रदूषण की हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी की हो, वो जनसंख्या से जुड़ी हुई है। जितने लोग उतने मुंह, उतने ज़रूरतें, उतना खाना, कपड़ा, मकान और सारे संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। खाद्य पदार्थों की मौजूदा खपत दर को देखते हुए हमें 4 पृथ्वियों की जरूरत होगी। ये संभव नहीं है, लिहाजा कई देश धीरे धीरे खाद्य उत्पादन और खपत के तरीके बदल रहे हैं। इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन समेत कृषि के पर्यावरणीय प्रभावों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, मगर सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करके खाद्य सुरक्षा, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की जलवायु उत्तरदायी रणनीति पर चलना ज्यादा जरूरी होगा। खेती उच्चतम उत्सर्जन करने वाले औद्योगिक क्षेत्र के बाद दूसरी बड़ी मानव गतिविधि है, जिससे जलवायु को नुकसान हो रहा है। मोबियस फाउंडेशन भी लगातार किसानों को खेती के बेहतर और रसायन रहित तरीकों से जोड़ रहा है। प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत किसानों के साथ मिलकर हजारों पौधे लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में मोबियस फाउंडेशन इंडिया टुडे ग्रुप के साथ मिलकर विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी अभियान चला रहा है, ताकि हम एक संतुलित मानव आबादी के लक्ष्य को हासिल कर सकें। बढ़ती जनसंख्या यह हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। इसका जो नुकसान है वो सबको भुगतना पड़ेगा। कृषि योग्य भूमि काफी सारी जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर वो बलि चढ़ रही है और मौसम की भी मार है। जनसंख्या वृद्धि जो है, इस पे कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई अच्छा कानून नहीं बनता है तो ये सब चलता जाएगा। आज हम लोग खेती कर रहे हैं, उसमें और ये टिकाऊ और जैविक खेती में बहुत अंतर है। जैविक खेती में एक तो उर्वरक की बात हम करते हैं, वो अपने पास होगा, सीड अपने पास होगा, उसके लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा। जितना सारा बायोमास हमारे चारों तरफ है वो ह्यूमस पैदा करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन तैयार होगा। हम लोगों को मोनोकल्चर से हमें डाइवर्सिटी की तरफ जाना है, और जब हम लोग डाइवर्सिटी की तरफ जाएंगे तो हमारा कम जमीन में एक तो जितना जरूरत है हमारा पल्सीज उसमें होगा, हमारा ऑयल सीड होगा, हमारा उसमें जो अनाज है वो होगा, और उसके चलते जो है जो अनाज हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें जो खाने की जो खपत है वो कम है, पैदावार कम नहीं है, क्योंकि उसी एक खेत से जो है हमारा 8-10 तरह के 9 तरह के अनाज का जो मैं बात करता हूँ वो अनाज पैदा होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो अनाज हम लोग पैदा कर रहे हैं वो अनाज खाने में बहुत कम मात्रा में हम लोग जो है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। जो हमारा परंपरागत कृषि है उसके अंदर जो हमारे मिलेट्स के चावल हैं वो 50-60 ग्राम से ज़्यादा आदमी नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा है, और ऐसे करके जो है हमें ज़्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा और भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। इंडिया टुडे और मोबियस फाउंडेशन की तरफ से जो ये कोशिश हो रही है, ये एक बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत अच्छा जो प्रयास है ये आपकी तरफ से हो रहा है, और ये निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है।